हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर, जो कि है कृषि शिक्षा को समर्पित एकमात्र यूट्यूब चैनल। और एग्री बाय मोहित सर के टेलीग्राम चैनल पर भी आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको न केवल शिक्षा देता है, बल्कि करंट चीज़ के लिए अपडेट भी रखता है। और साथ ही साथ जो भी आपके एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम है, उनके जो पेपर सॉल्यूशन है, उनके साथ भी हम हाजिर होते हैं, आपको लेकर आते हैं। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल पर हो नए, तो सब्सक्राइब, यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और जुड़ जाएं हमेशा हमेशा के लिए। और टेलीग्राम चैनल्स को भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो भी कोई भी हर अपडेट हो तुरंत मिले। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद जी। तो इसी आज का जो अपन का ये वीडियो है, इसमें अपन एग्रीकल्चर का जो दो बीएचयू 2015 में जो एग्रीकल्चर आई थी, इसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक प्रकृति का है? तो वो है यूरिया। सल्फर की कमी का लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं? तो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। निम्न में से गहरी जड़ वाली फसल पद्धति का चयन करना है, यानी कि जिसकी जड़ जो है वो क्या हो, गहरी हो। तो जिसमें आपका मूंगफली है, तंबाकू है, पपीता है, इनकी जड़ें वास्तव में क्या होती हैं, गहरी होती हैं। आप देख सकते हैं लवणीय और क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर जो वो है आपका 8.5। अब आपका केंद्रीय जो प्रवृत्ति का जो सर्वोत्तम माप है, ये आपका स्टैटिक से क्वेश्चन है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सर्वोत्तम माप है वो है आपका बहुलक। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक वर्ग अंतराल की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा क्रम से 20 एवं 35 है, तो वर्ग का जो मध्य बिंदु है वो कितना होगा? तो वो है 27.5। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी फैमिली अमरूद की है? यानी कि जो गुआवा है आपका, सीडियम गुआवा जो है, इसका बॉटनिकल नेम होता है, इसका जो कुल है वो मिर्टेसी है इसका कुल। तो यहाँ जो अमरूद की जो फैमिली है, कुल है, वो मिर्टेसी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लांचिंग एक मुख्य क्रिया किसमें की जाती है? तो ब्लांचिंग जो है वो फूलगोभी में एक मुख्य क्रिया है जो कि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, टेलीविजन का जो प्रसारण है भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1965, यानी कि 1965 में। क्वेश्चन नंबर 10, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1952, 1952। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो है आपकी जीबी पीएटू पंतनगर उत्तराखंड, जो कि 1960 में बनी थी। ये पहले जो बनी थी, ये सबसे पहले आपका ये जो जीबी पीयूटी आपकी सबसे पहले ये कहाँ थी? ये सबसे पहले आपकी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन बाद में इसको पंतनगर जो पंतनगर आपका उत्तराखंड है, वहां पर इसको क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। तो ये थी आपकी यहाँ जानकारी। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं किस मौसम की फसल है? तो गेहूं है आपकी रबी की। स्वपरागन प्रक्रिया जो है वो किसका एक रूप है? तो इनब्रीडिंग जो रूप है आपका, वो स्वपरागन की प्रक्रिया का रूप है। क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ पूछा है कि गेहूं में जो बेसिक गुणसूत्र होते हैं आपके, उनकी संख्या कितनी होती है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि गेहूं में जो बेसिक गुणसूत्र होते हैं, तो उनकी संख्या होती है 7। कैसे होती है? देखिए कि 3n बराबर कितने, एंडोस्पर्म 63, 2n बराबर 7×42, तो ये आपका 63 हो गया, यानी कि 2n बराबर 63। तो 21 × 3 अपन यहाँ करेंगे, 7×3 = 21। तो यहाँ जो इसकी गेहूं में जो बेसिक गुणसूत्र संख्या जो निकल के आएगी, वो आएगी आपकी 7। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय हरित क्रांति के पिता हैं? कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र के पिता है कि इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो कौन है? वो है आपके एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है? तो वो है आपकी सरसों, यानी कि गेहूं प्लस सरसों। ये एक मिश्रित क्रॉप रोटेशन जो है आपका बनता है, फसल मिश्रित फसल के रूप में ये आपको उगाया जाता है। किसको? सरसों को, गेहूं के साथ। सरसों यहाँ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो आपका देखो, गन्ना नगदी है, कपास है, मूंगफली है। तो यहाँ पर अपन को वो देखनी है जो नहीं है। 3 तो है, एक नहीं है, कौन सी? गेहूं। तो राइट आंसर गेहूं।
भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य है? तो वो है केरल। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ आपका लाफिंग जो गैस है इसका रासायनिक नाम पूछ लिया गया है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो N2 जो है आपकी लाफिंग गैस है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोगशाला से लेकर के जमीन तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? भारत सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ICAR। तो ICAR के द्वारा ये शुरू किया गया और 1979 में ये आपका शुरू किया गया। कौन? प्रयोगशाला से जमीन तक, यानी कि लैब टू लैंड प्रोग्राम ICAR के द्वारा 1979 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, जड़ धड़विहीन जलीय हरे पौधों के जो अध्ययन का नाम है वो क्या है? तो वो है शैवाल अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 23, सहकोशिकीय घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है? तो वो आपका अपकेंद्रीकरण द्वारा घनत्व विभिन्नता पृथक्कीकरण के द्वारा ये पूरी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, दो या अधिक प्रकार की पत्तियों का एक ही पौधे पर पाया जाना कहलाता है भिन्न पर्णीय। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक परिवर्तनशील विषाणु है, वायरस है? तो वो है आपका एड्स विषाणु, यानी कि ये मतलब तुरंत इसका जो ये बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, जीवाणु भोजी क्या होता है? तो जीवाणु भोजी जो है आपका जीवाणु में संक्रामक विषाणु जो है वो जीवाणु भोजी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है आपका अजीवित कोष का धार जो ऊतक होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो अजीवित कोष का धार ऊतकों को कहते हैं आप दारूतक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसके साथ रखने पर ताजे जो अंगूर है वो सिकुड़ जाते हैं? यानी कि ये जो मतलब सॉल्यूशन होता है, दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यदि आपका मीठा घोल का यदि सॉल्यूशन है तो उसमें यदि आप ताजे अंगूरों को रखेंगे तो वो सिकुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मेंडल जो था आपका, मेंडल ने निम्न में से किस पर काम नहीं किया? तो मेंडल ने 7 पर काम किया, 7 उसके लक्षण वगैरह थे, तो 7 पर उसने काम किया। तो उनमें से मतलब उसने किस पर काम नहीं किया? तो पौधे की मटर मटर के पौधे की लंबाई पर, मटर के बीज के रंग पर किया, मटर की फली की माप पर किया, लेकिन मटर में फलियों की संख्या कितनी रह सकती है इस पर उसने काम नहीं किया। तो यहाँ यही पूछा है कि मटर मटर की फली की संख्याओं पर मेंडल ने काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 30, सेब क्या होता है? तो सेब जो है आपका वो अवास्तविक फल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित उर्वरकों में से कौन सा उर्वरक विधिक मूल नियंत्रण के अंतर्गत आता है? पोटास। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन आनुवंशिक अभियांत्रिकी की विधि है? यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हो, पीले फूल वाले और पीले पौधों के समागम से हरे फूल वाले पौधों का निर्माण, जो कि आपको मछली से पाई गई आनुवंशिकता की एक खास मूल भौतिक इकाई को जोड़कर किसी पौधे के गुणों का विकास, गामा किरणों के बीज संशोधन द्वारा किसी पौधे का विकास, ऊतक संवर्धन द्वारा किसी पौधे का विकास। तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा 32 में का वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 33, बीटी कपास क्या होता है? बीटी कपास जो है वो एक कपास की कीट रोधक प्रजाति है। किस कीट के प्रति ये बनाई गई है? तो आपका जो बॉलवर्म जो कीट है उसके प्रति ये बनाई गई है, यानी कि बॉलवर्म कीट के प्रति ये प्रतिरोधक है, कीट रोधक प्रजाति है। उसके प्रति इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आप बीटी कॉटन लगाते हो और बॉलवर्म का अटैक यदि इस पर होता है तो इस पर यह सुरक्षित रहेगी, आपकी कोई भी इसमें डैमेज हानि होने की संभावना नहीं, क्योंकि उसके प्रति ये प्रतिरोधी, किसके? बॉलवर्म कीट के प्रति। क्वेश्चन नंबर 34, नॉर्मनी बोर्लो को निम्न में से किस विषय हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमन एवं शांति के लिए नॉर्मनी बोर्लो को सम्मानित किया गया पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, GMO का उपयोग निम्न में से किसे दर्शाता है? तो आनुवांशिक विधि द्वारा रूपांतरित जीव। फर्स्ट आंसर यहाँ राइट है 35 में का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कोष का सिद्धांत रूपांतरित किया किसने? स्लाइडन और स्वान ने। निम्न में से किन में हरित लवक उपस्थित होता है? तो हरित पौधों की कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन दो जीवधारी एक साथ वास करते हुए लाइकेन नामक सहजीवी संरचना का निर्माण करते हैं? तो वो है शैवाल एवं कवक। क्वेश्चन नंबर 39, मूलतः ट्रिप्सिन क्या होता है? तो मूलतः ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन C4 पौधा नहीं है? तो धान जो है आपका C4 पौधा नहीं है। देखो मक्का है, दो ज्वार है, गन्ना है, लेकिन कौन सा पूछा, कौन सा पौधा नहीं है? अधिकतर जो इसमें यही गलती करते हैं कि इसलिए मिस्टेक जो है वो यही होती है कि जैसे आपका पौधा नहीं है या है तो क्वेश्चन को पढ़ने में क्या लापरवाही और उसको ध्यान नहीं देते, तो इस प्रकार से जो है वो मिस्टेक हो जाती है कहीं की। तो यहाँ जो आंसर है वो धान सेकंड। निम्न में से कौन जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया पूरी करता है? तो वो है राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन जीवाणु की श्रेणी में आते हैं? साल्मोनेला जो है आपका, ये तो स्पष्ट होता है, हाइड्रोलाइजोला केंचुआ तो है ही नहीं है जीवाणु, तो मतलब ये कौन है? साल्मोनेला जीवाणु की श्रेणी में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 जो है आपका, अंतरराष्ट्रीय धान शोध संस्थान कहाँ स्थित है, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में IRRI, यानी कि इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है मनीला, फिलीपींस में। फर्स्ट आंसर का राइट है 43 का। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से रीढ़धारी पशु कौन है, तो निम्न में से रीढ़धारी जो पशु है स्नेक, सांप है। क्वेश्चन नंबर 45, रुधिर पट्टक का जीवन काल कितने समय का होता है, 3 से 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 46, आनुवंशिक अभियांत्रिकी शोध हेतु निम्न में से कौन सा जीव अधिकतम उपयोग जो है आपका साधन सिद्ध होता है, तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो ब्रेसिका ओलेरेसी, ग्लाइसिन मैक्स, एजारिडेटा और स्चेरिचिया कोलाई, तो स्चेरिचिया कोलाई जी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से क्या अतिरिक्त गुणसूत्र वंशानुगतता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 48, किस पादप रोगजनक जीवाणु को प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस। क्वेश्चन नंबर 49, बीटी कपास किस गुण से युक्त परजीवी फसल है, तो वो है आपका कीटनाशी प्रतिरोध। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट है, टीपीएस, यानी कि टीपीएस जो है आपकी ट्रू पोटैटो सीड्स उत्पादन प्रौद्योगिकी जो है आपकी किससे संबंधित है, तो ये है आपकी आलू, प्याज, गाजर, मूली, किससे, आलू से संबंधित है। और इसमें जो आपकी बीज दर रखी जाती है वो 100 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर की बीज दर रखी जाती है टीपीएस की। तो हेलो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके बीएचयू 2015 एग्रीकल्चर 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। इसी के साथ अपन जेट आईसीआर बीएचयू जो भी एग्रीकल्चर संबंधित कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस जो भी एग्जाम है उनके पेपर सॉल्यूशन के साथ अपन बात करते रहेंगे, ताकि आपको ये भी आइडिया लगे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है, एक आपको तैयारी में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इसी के साथ अपन पेपर सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे समय समय पर, किसी भी हर किसी के प्रकार के। और इसी के साथ साथ आपको डेली क्यूज वगैरह भी शॉर्ट वीडियो के द्वारा मिलती है। हमारा इंस्टाग्राम पेज पर भी आपको मिलती है, मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के इंस्टाग्राम पेज पर। इंस्टाग्राम पेज है मोहित शर्मा एग्रीकल्चर। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा एग्री बाय मोहित सर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन 2015 का पेपर सॉल्यूशन। इसी के साथ अपन अन्य वीडियो के साथ, अन्य अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा। करंट नॉलेज हो, चाहे कैसी भी प्रकार की नॉलेज हो, आपको तुरंत मिलती है। अपडेट सूचना कोई भी हो, जुड़ जाए। तो धन्यवाद, बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।